नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या अरविंद केजरीवाल को हीरो बना रहे हैं या फिर जीरो बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो किसी को हीरो बना नहीं सकते हैं, अपने से बड़ा किसी को मान नहीं सकते हैं, जीरो बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-25 करोड़ की बोली लगा करके दिल्ली विधानसभा के विधायकों को खरीदने की कोशिश किया, लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग का भंडाफोड़ हो गया। बात केजरीवाल तक पहुंची और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया कि वह 25-25 करोड़ बांट करके दिल्ली सरकार को गिरा देंगे या भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली सरकार के विधायकों को आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिला लेंगे और अपनी सरकार चलाएंगे। इससे बुरी तरह से ध्वस्त हो गए और खिसियाहट इतनी बढ़ गई कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को हुक्म जारी कर दिया और उस हुक्म को तामील भी किया ईडी ने। और जब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा दिल्ली ही नहीं, पूरा देश में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में जब नरेंद्र मोदी की किरकिरी होने लगी, पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं तो उसमें अमेरिका भी है, उसमें जर्मनी भी है, उसमें फ्रांस भी है और दुनिया के जो मीडिया, सबसे बड़े मीडिया समूह हैं, उन लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइंसाफी को या यूं कहें कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश को अंजाम देने की हर जगह बड़े स्तर पर आलोचना हुई और उस आलोचना से इतना क्षुब्ध हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर कि जर्मनी से पंगा ले लिए और जर्मनी को फटकार लगाना शुरू किए और जर्मनी भी मोर्चा लेने को तैयार हो गया। किसी तरह से बात थमी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये समझ रहे हैं कि हम केजरीवाल सरकार को गिरा देंगे, केजरीवाल को झुका देंगे, केजरीवाल की लोक कल्याणकारी नीतियों से लोगों का दिमाग हटा देंगे और उन्हें हीरो से जीरो बना देंगे, तो इस समय वह बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। और तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद पश्चाताप भी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इस तरह की मकर जाल की स्थिति उत्पन्न किया जिससे उनकी भद्द पिट रही है, न सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी, आईटी के ब्रह्मास्त्र से चुनाव जीतने की कोशिश कई महीनों से कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने का बीड़ा उठा चुके हैं। विपक्ष को खत्म करने की बात अमित शाह ने ही कही थी, जेपी नड्डा ने कही थी कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे अगले 40-50 सालों तक। तो यह बयान निश्चित रूप से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इसी बयान को अंजाम देने के लिए पहले इंडिया को गठन खत्म करना चाहे, नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया, जयंत चौधरी को अपने पाले में लिया, भारत रत्न दे करके, और ममता बनर्जी को बंदर घुड़की दिखा करके इंडिया से अलग किया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को निशाना बना लिया। पहला निशाना हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने कि जेल जाते समय, कोर्ट में जाते समय इस्तीफा दे दिया और वहां दूसरा मुख्यमंत्री बन गया उनकी पार्टी का नेता। लेकिन दिल्ली में बुरी तरह से फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल को मुक्त कर दे सारे आरोपों से, ईडी इन्हें रिहा कर दे, या फिर इन्हें जेल भेजा जाए। और इस प्रधानमंत्री की कार्रवाई का जो कि ईडी के हिरासत में भिजवाया है, केजरीवाल फायदा दर फायदा उठाते जा रहे हैं और दिल्ली की जनता और वोटरों के 1.5 करोड़ वोटरों के दिल को छूने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार पत्र और निर्देश पत्र, भावनात्मक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज भी केजरीवाल का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसे उन्होंने अपने मंत्री सौरभ भारद्वाज को लिखा है और उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली में कैसे अच्छे ढंग से मिल सके। केजरीवाल को पता है या उन्हें किसी सूत्र से, या हो सकता है कि पहले से ही पता रहा हो कि दिल्ली में जो टेस्ट होते हैं इलाज के पहले, उसमें प्रॉब्लम आ रही है और टेस्ट संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। और संपन्न न होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं, जो कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किया कि दिल्ली के स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोगों, और सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार तक से, या यूं कहें कि उत्तराखंड और कर्नाटक तक से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दिल्ली आते हैं लोग। उन स्वास्थ्य लाभ लेने वालों में हम भी हैं। दिल्ली की अस्पताल, लोकनायक अस्पताल से हमारा भी इलाज चल रहा है, मधुमेह का, डायबिटीज का। और इस डायबिटीज में न सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं फ्री में, बल्कि इंसुलिन भी फ्री में मिलती है हमें खुद। इसी तरह से अगर लाखों लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों को प्रभावित करके स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को देने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और केजरीवाल हिरासत में रह करके ईडी के अगर बयान जारी कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अपने मंत्रियों को और कड़ा निर्देश दे रहे हैं, तो इसमें केजरीवाल की क्या गलती है। केजरीवाल तो शुरू से ही, चाहे पानी का मामला हो फ्री, चाहे बिजली का मामला हो फ्री, चाहे स्वास्थ्य और दवाओं का मामला हो फ्री, इसी की तो पहचान है अरविंद केजरीवाल की। और इसके लिए न सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत में, यहाँ तक कि दुनिया में उनके शिक्षा मॉडल को अपनाया गया है। और उनके शिक्षा मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आकर के जब दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करती हैं, दिल्ली के स्कूलों का दौरा करती हैं और सराहना करती हैं, और दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए अमेरिका में कोशिश करती हैं, तो समझ लीजिए कि केजरीवाल कितना बड़ा काम कर रहा है और दिल्ली की जनता के लिए किस तरह से जन सुविधाएं उत्पन्न करके दिल्ली के लोगों का ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के लोगों का कल्याण कर रहा है। और इसके लिए अगर केजरीवाल वोट की मांग करता है, और जो स्थिति उत्पन्न कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि दिल्ली की जनता ने चुन रखा था कि हम लोकसभा में भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को भेजेंगे, 7 की 7 सीटें उन्हें देंगे। 2014-2019 में दिया भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंध पैदा करके उन 7 सीटों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जो उन्हें 2014 और 2019 में मिली थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल से किसी से छुपी नहीं रह गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हिदायत दी गई कि इंडिया गठबंधन में शामिल मत होइए, और अरविंद केजरीवाल ने इस हिदायत को मानने से इनकार कर दिया और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए। सीट शेयरिंग भी कर लिया दिल्ली में और कई राज्यों में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर
खिलाफ हो गया अरविंद केजरीवाल के, और उन्हें जीरो बनाने के लिए जो मशक्कत किया उससे केजरीवाल जीरो तो नहीं बन सके लेकिन हीरो जरूर हो गए। हिरासत में जाते ही सबसे पहले उन्होंने भावनात्मक संदेश दिल्ली के लिए लिखा और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली की जनता का दिल जीतने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई वैमनस्य की भावना, कोई दुश्मनी की भावना या कोई बदले की भावना नहीं, बल्कि मैत्रीपूर्ण भावना व्यक्त किया अपने पत्र में। और इस बात को केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सुनाया भी मीडिया को, दिल्ली को और देश को। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग भी अपने भाई हैं, अपने बहन हैं, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उनकी लानत मनालत नहीं होनी चाहिए। और जा करके भगवान से मंदिर में दुआएं मांगी है कि मैं जल्दी बाहर आ जाऊं और जैसे लोक कल्याणकारी कार्य 2015 से करते आए हैं वैसे करूं और उसको और आगे बढ़ाऊं, दिल्ली मॉडल को और श्रेष्ठ बनाऊं और दिल्ली मॉडल के जरिए पूरे देश के मॉडल के लिए एक प्रतीक बना दूं। दिल्ली मॉडल, पहले गुजरात मॉडल का नाम लिया जाता था, लेकिन गुजरात मॉडल से देश को कुछ नहीं मिल सका और दिल्ली मॉडल से बहुत कुछ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल पूरे देश में हो। गारंटी पर गारंटी देने लगे अरविंद केजरीवाल की देखा देखी नरेंद्र मोदी भी, और उसे मोदी की गारंटी नाम दिया, लेकिन उस मोदी की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि 2014-2019 में जितनी गारंटियां, जितने जुमले, जितने झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिखेरे थे और उसे एक भी साकार नहीं कर सके, तो इस देश की जनता और 97 करोड़ मतदाता सवाल उठा रहा है कि पहले 2014 और 2019 की गारंटियां पूरी कीजिए, उसके बाद नई गारंटी दीजिए। 2014 और 19 की गारंटियां जुमला बन गई। खुद अमित शाह ने कहा था कि 15-15 लाख देने की बात नहीं हुई थी, यह तो एक चुनावी जुमला था। तो देश ने इनकी गारंटियों को जुमला समझा और आज जो मोदी की गारंटी बात कह रहे हैं, इसे भी लोग जुमला समझ रहे हैं। और इसी वजह से केजरीवाल से खफा हैं कि इसने लोक कल्याणकारी काम जो करके दिखाया है और हमने कर नहीं पाया है, तो इसे दबाने का एक तरीका है कि इसकी सरकार को गिरा दिया जाए 25-25 करोड़ दे करके, और उसमें सफल नहीं हुए तो केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज करके यह संदेश पूरी दिल्ली को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिया जाए कि हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना बड़ा काम किया है और भारत से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमने विपक्ष को किस तरह से खत्म किया है। लेकिन इस नैरेटिव को प्रधानमंत्री अच्छी तरह से बना नहीं सके। उन्हें पता नहीं किसने सलाह दे दिया कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम कीजिए, ट्रोल कीजिए और उन्हें हिरासत में लीजिए, उन्हें जेल भेजिए। लेकिन यह सब बहुत महंगा पड़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो सवाल उठता है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करेंगे? कतई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बर्खास्त करेंगे तो केजरीवाल को दोगुनी ताकत मिल जाएगी और दिल्ली की 7 की 7 सीटें तो जीते ही। अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जो 62 सीटें जीते थे उसे फिर हैट्रिक लगाते हुए 70 तक पहुंचा देंगे, सारी की सारी सीटें जीत लेंगे, जैसा कि 2015 में 70 में से 68 सीटें जीते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे अरविंद केजरीवाल का सियासी वजूद खत्म करने के लिए, लेकिन केजरीवाल भी एक IRS अधिकारी रह चुके हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, NGO से निकले हुए नेता हैं, देश की धड़कन को समझते हैं, लोगों की गरीबी, लोगों की जहालत और लोगों की जो स्थिति उत्पन्न कर दी गई है गरीबी की, बेरोजगारी की, उसे अच्छी तरह समझते हैं और उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूल यही है कि उन्होंने ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करवा लिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति के लिए न सिर्फ दिल्ली सरकार में बल्कि केंद्र सरकार को भी मजबूत कर दिया था। हालांकि किसी लोकपाल की कोई चर्चा आजकल नहीं होती और न कोई लोकपाल, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधीन में हो और चाहे वो केंद्र सरकार के, कभी उसकी चर्चा हुई है। और अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे तो सबसे पहले तो इन्हें लोकपाल की अदालत में ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ठसक दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनके भ्रष्टाचार का दंड उन्हें देने के लिए कोशिश किए, अदालत के माध्यम से भी कोशिश किए। लेकिन अब देखिए, कल 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है अरविंद केजरीवाल की और 28 मार्च को कोर्ट में पेशी है। अब कल हाई कोर्ट का निर्णय क्या होता है। हाई कोर्ट में केजरीवाल ने अपील किया है कि अवैध रूप से हमें गिरफ्तार किया गया है और अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, अवैध रूप से हमें जेल भेजा जा रहा है। मी लॉर्ड, हमारी रक्षा कीजिए। और हम जैसे बेकसूर लोगों को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दंडित कर सकते हैं तो पूरे विपक्ष को इसी तरह से दंडित करना चाहेंगे और विपक्ष को खत्म कर देंगे। तो अब इस अपील पर क्या सुनवाई होती है वो तो कल पता चलेगा 2-2:30 बजे तक। लेकिन आज जो स्थिति है कि 3-3 लेटर निकल करके केजरीवाल के पास से आते हैं, तो इसके खिलाफ गोदी मीडिया में, सोशल मीडिया में, IT सेल में जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही, लानत मलानत की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को एक अपराधी से बड़ा अपराधी, आर्थिक अपराधी, भ्रष्टाचारी, सब कुछ साबित किया जा रहा है। जबकि चुनावी बांड आने पर पता चल गया था कि कौन सबसे बड़ा भ्रष्ट है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा कारपोरेट से अवैध रूप से हफ्ता वसूली करके पैसे बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की पार्टी ही है जिसने कि चुनावी चंदे में CBI, ED, IT का इस्तेमाल करके हफ्ता वसूली करने का काम किया है और लाखों करोड़ों रुपए हजम किया है। तो गिरफ्तारी तो मोदी और शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होनी चाहिए जो लाखों करोड़ का घपला करके बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर तो पहले 100 करोड़ का घपला की बात कही गई कि शराब घोटाले में 100 करोड़ खाया है केजरीवाल ने और उसी पैसे से गोवा का चुनाव जीता है। लेकिन एक पैसे की बरामदगी, एक चवन्नी की बरामदगी नहीं की जा सकी है CBI, ED, IT के द्वारा। और अब 300 करोड़ की बात कही जा रही है कि 300 करोड़ रुपए अवैध रूप से शराब घोटाले में कमाया है अरविंद केजरीवाल ने। अगर कमाया है तो वह पैसे कहाँ हैं, उसे निकालिए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। CBI, ED, IT की क्या जिम्मेदारी है कि जब आप बरामद नहीं करेंगे तब मुकदमा कैसे कर पाएंगे और जेल कैसे भेज पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल को अलग कर दिया जाए, तो इंडिया गठबंधन की हार गुजरात में भी होगी, पंजाब में भी होगी और दिल्ली में भी होगी, गोवा में भी होगी, हरियाणा में भी होगी और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा और यहाँ की सारी सीटें हम हड़प लेंगे। लेकिन इस चाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो सके, जैसा कि अन्य चालों में कामयाब हुआ करते थे। ऑपरेशन लोटस चला करके जिस तरह से देश की तमाम सरकारों को गिराया गया, तो इन्होंने समझा कि दिल्ली की सरकार भी गिरा देंगे 25-25 करोड़ में विधायकों को खरीद करके। लेकिन विधायकों ने सिरे से नकार दिया 25 करोड़ लेने से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन लोटस का फार्मूला
बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तौर तरीका अपनाया उससे न केवल हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और गुजरात, गोवा में नरेंद्र मोदी की हार सुनिश्चित हो गई है, बल्कि इसका असर पूरे देश में जाएगा। और केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से नहीं 2015 से ललकार रहा है और कह रहा है कि डरिए नहीं, इनसे लड़िए। भले ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कितने भी गैर वाजिब निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी ने, और एलजी के माध्यम से विधानसभा को खत्म करने और विधानसभा में जो कानून बनता है उसे पलटने की क्षमता रखते हैं नरेंद्र मोदी अपने एलजी के माध्यम से, लेकिन इस पर भी रोक लगा दिया केजरीवाल ने। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला सुनाया कि एक चुनी हुई सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया अध्यादेश ला दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा ब्यौरा एलजी के हाथ में दे दिया। तो लड़ाई आज से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे दिल्ली सरकार, और वो भी भारी बहुमत से जीत जाए और इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बचा पाएं, संभव नहीं है। और इसी संभव को असंभव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मध्य प्रदेश में सफल हो गए ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कर्नाटक में सफल हो गए, गोवा में सफल हो गए, तमाम राज्यों में सफल हो गए, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने सफल नहीं होने दिया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सफल नहीं होने दिया। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आए और उसके बाद जब इन्होंने भ्रष्टाचार के बहाने केजरीवाल को खत्म करने की सुपारी ईडी को सौंप दी, तब ये और ज़्यादा दलदल में धंसते गए। दलदल की फितरत है कि जो उसमें धंस जाता है वो जितना ही निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वही स्थिति है। जो स्थिति इन्होंने उत्पन्न की है, उस स्थिति से, उस दलदल में खुद धंसते जा रहे हैं। और हमें तो लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दलदल में धंसने वाली है। कीचड़ से निकला हुआ इनका कमल कीचड़ में ही दफन होने जा रहा है 2024 के चुनाव में। इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली जो दिल्ली में होने जा रही है, इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस रैली का प्रभाव दिल्ली की जनता और देश की जनता पर किस रूप में पड़ेगा, बड़े व्यापक फलक से पड़ेगा या फिर आया गया हो गया ऐसी स्थिति हो जाएगी। कोशिश तो यही है प्रधानमंत्री की कि सफल न होने दिया जाए रैली को, लेकिन जैसी भूमिका बन चुकी है, जिस तरह से भावनात्मक अपील की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को आप पार्टी ने उजागर किया है और तमाम पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उजागर किया है, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने उजागर किया है, ममता बनर्जी की टीएमसी ने उजागर किया है, उसके तहत तो यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 चुन जीतने की राह पर जा रहे थे और 400 पार 370 पार की बात कह रहे थे, लेकिन वो 200 पर ही अटक जाएंगे जैसा कि उनका सर्वे बता रहा है। तो अरविंद केजरीवाल से पंगा लेना कितना महंगा पड़ने वाला है, यह 31 मार्च और 1-2 अप्रैल तक पता चल जाएगा। लेकिन अभी के देखते हुए यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को खत्म करने और केजरीवाल सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपना आईटी सेल, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया भी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।